हेलो दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। मैं आज भारत की पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ। भारत की पूर्वोत्तर राज्य 7 हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आपको 5 पहाड़ियां हैं, मुख्य रूप से 5 पहाड़ियां हैं। सबसे पहले मिश्मी की पहाड़ियों की बात करते हैं। मिश्मी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, दिबांग जिला में अवस्थित है। मिश्मी की पहाड़ियां को काटकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, ओबरा की पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास में अवस्थित है। ठीक है दोस्त। और उसके बाद बात करते हैं मिरी की पहाड़ियां की बात करते हैं। मिरी की पहाड़ियां की बात करते हैं जो लखीमपुर जिला के, अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर जिला के उत्तर साइड में अवस्थित है। जो ओबरा और मिरी की पहाड़ियां के बीच से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम आपको है सुवनसिरी नदी। इस दोनों पहाड़ियां के बीच से निकलती है। उसके बाद तीसरी पहाड़ियां के नाम बताएंगे आपको, डफला की पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम भाग में अवस्थित है, जो आका की पहाड़ियां बनाती है। ठीक है दोस्त। डफला की पहाड़ियां में बांस, देवदार, पांस का वृक्ष अधिकतर रूप में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पचला पहाड़ियां की बात करते हैं, पटकाई भूमा की पहाड़ियां। भूमा की पहाड़ियां, यह पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो आपको चलंगा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर है पटकाई भूमा की पहाड़ियां, जिसमें झूम की खेती होती है, झूम कृषि होती है, इसी पहाड़ियां में होती है। ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करते हैं असम की बात करते हैं। असम में आपको 3 पहाड़ियां हैं, मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां हैं। सबसे पहले मिकिरी की पहाड़ियां जिसे भूमन की पहाड़ियां भी बोला जाता है। इसे भूमन की पहाड़ियां भी बोला जाता है। मिकिरी की पहाड़ियां के दक्षिणतर साइड में एक काजीरंगन जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। ठीक है दोस्त। और इसमें मिकिरी की पहाड़ियां में मिकिरी जनजाति पाया जाता है, इसीलिए इसे मिकिरी की पहाड़ियां बोला गया है। इसे दूसरा नाम में भूमन की पहाड़ियां भी बोला गया है। उसके बाद बात करते हैं रेगमा की पहाड़ियां। यह असम की दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, जो रेगमा जनजाति पाए जाते हैं इस पहाड़िया में। और यह पहाड़िया में बांस, देवदार के वृक्ष अधिकतर रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैराल की पहाड़ियां। बैराल की पहाड़ियां आपको असम और मणिपुर की सीमा पर अवस्थित है। ये जो बैराल की पहाड़ियां हैं, और ये बैराल की पहाड़ियां ही नागालैंड और मणिपुर को डिवाइड करती है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं नागालैंड की पहाड़ियां, जिसे बोला गया नागा की पहाड़ियां। नागा की पहाड़ियां, इसमें नागा जनजाति पाए जाते हैं। इस पहाड़ियां के सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। इस पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी का सारामती नाम है। और इस पहाड़िया में स्थानांतरित खेती होती है इस पहाड़िया में। ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करते हैं हम
मणिपुर की पहाड़ियां में एक पहाड़ियां है जो यहाँ पर अवस्थित है, जो मणि की पहाड़ियां बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं लमतौल की पहाड़ियां। लमतौल की पहाड़ियां। इस पहाड़िया में आपको बैराक नदी निकलती है। इस पहाड़िया से बैराक नदी निकलती है और इस पहाड़िया में ही एक झील अवस्थित है जो लोटक झील है। ठीक है, लोटक झील इसी पहाड़िया में अवस्थित है। ठीक है दोस्त, लोटक झील। इस पहाड़िया में ही अवस्थित है। उसके बाद बात करते हैं आपको मिजोरम। मिजोपुर लिख दिया। मिजोरम की में पहाड़ियों के नाम बोल लेंगे तो लुसाई की पहाड़ियां हैं। मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियां हैं जिसमें लुसाई जनजाति या कार्बोनेट जनजाति पाया जाता है। ठीक है दोस्त, यह पहाड़िया में जो आपको भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। जो पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी का नाम ब्लू माउंटेन है। ठीक है दोस्त, इसमें लुसाई जनजाति पाया जाता है अधिकतर रूप में। उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की बात करते हैं, जिसमें त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं जो त्रिपुरा में अवस्थित है। और इस पहाड़िया में आपको कट्टक जो स्थलाकृतियां पाई जाती है इस पहाड़िया में। इस पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है वेटलिंग शिप, जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है। देखिए, वेटलिंग शिप जो सबसे ऊंची चोटी का इस पहाड़िया का नाम है। उसके बाद बात करते हैं आपको मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में आपको 3 पहाड़ियां हैं। सबसे पहले गोड़ा, उसके बाद खासी, उसके बाद जैंतिया। गोड़ा जो आपको मेघालय की पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। गोड़ा में गोड़ा जनजाति पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछेगा तो नकुरेकर सबसे ऊंची चोटी का नाम, जिसका हाइट आपका 1214 मीटर इसका हाइट है। खासी सबसे बीच में है, जो खासी जनजाति पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से शिलोंग, चेरापूंजी, मानसीरांग इसी पहाड़िया में अवस्थित है। और तीसरा आपका है मेघालय में, तीसरा हो गया आपको जैंतिया की पहाड़ियां आपको मेघालय में अवस्थित है, जो सबसे पूर्वोत्तर भाग में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका है मानिरंगसिन, सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और इसमें एक प्राकृतिक गुफा पाया जाता है, जिसका नाम है लिएट हरेहा। सबसे प्राकृतिक गुफा, सबसे लंबा गुफा इसे माना जाता है। ठीक है दोस्त, लिख देते हैं लिएट हरेहा। यह गुफा है जो आपको जैंतिया में पाया जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मैं भारत की प्रदीपीय पहाड़ियों के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्त।